जिस खिलाड़ी को आपने स्पॉट फिक्सिंग कहें या मैच फिक्सिंग कहें, उससे उसकी बुनियाद पे आपने टीम से निकाला था, सस्पेंड किया था, पाबंदी लगाई थी, अब उसी खिलाड़ी को आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम की चीफ सेलेक्टर का मेंबर बना रहे हैं। पाकिस्तान है यार ये, यहाँ सब कुछ हो सकता है, यहाँ सब कुछ हो सकता है। आपकी सोच भी नहीं होगी और ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाएंगी यहाँ पे, और ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि आप बस दंग रह जाते हैं, आवाम बिल्कुल दंग रह जाती है कि यार ये हुआ क्या है। मैं कितने दिनों से ये बात कह रहा हूँ और सब लोग ये बात कह रहे हैं कि भाई राइट मैन फॉर द राइट जॉब करो, मेरिट पे लोग लाओ। आज पूरा दिन, कल पूरा दिन एक हैशटैग चला, यानी कि आप अंदाज़ा कीजिए, अब मैं हैशटैग का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ तो अब अंदाज़ा कीजिए कि आवाम का कितना सख्त रद्द अमल आया होगा। बेशक बहुत सारे लोग इसमें बोल रहे हैं कि ये राइट डिसीजन होगा, बहुत सारे नहीं, माइनॉरिटी होंगी इसके अंदर, बहुत कम यानी कि लोग होंगे। मेजॉरिटी लोग ये कह रहे हैं कि यार ये कोई और नहीं मिला था आपको, कि ये स्पॉट फिक्सर यानी कि जो जिन्होंने स्पॉट फिक्सिंग की थी, आपने उसको लाके चीफ यानी कि सलमान बट को ले आया, आपने उसको लाके चीफ सिलेक्टर यानी कि उनके नीचे यानी कि जो मेंबर्स होते हैं उसका मेंबर बना दिया आपने। फिर तो आप मोहम्मद आसिफ का क्या कसूर है यार, आमिर को पहले ही इजाज़त मिल गई थी, फिर आप सलमान बट को ले आए, अब आसिफ को भी ले आए, उस बेचारे का क्या कसूर है। जब सब कुछ जायज़ है, जब सब कुछ सही है, तो फिर ये भी सही है, फिर आसिफ भी सही है। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मीठा मीठा हबब कड़वा कड़वा थू थू, मुझे ये बंदा पसंद है तो ये सही आ जाएगा, चाहे उसने कुछ भी किया हो, मुल्क के दुनिया भर में बदनाम करके रख दिया हो, जो भी किया हो, बस वो ज़रूरी है। लेकिन जिस दूसरा जो उसके साथ मिला हुआ था उसको आपने साइडलाइन किया। तो यार मोहम्मद आसिफ को भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई दे दो। आजकल तो सब कोई सीवी लेके फिर रहे हैं, जिसका पौवा है, जिसकी सोर्स है। मैंने पहले भी कहा था, बड़े आराम से सीवियाँ चल रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। जिसका पौवा है, जिसकी सोर्स है, जिसके ताल्लुकात हैं, जिसकी फ्रेंडशिप है, वो क्रिकेट बोर्ड में कुछ ना कुछ ओहदा हासिल कर रहा है। अब मैं दंग इस बात पे हूँ कि मोहम्मद हफीज़ को क्या सोच के यह फैसला करने का फैसला आया। मोहम्मद हफीज़ इतना टैलेंटेड बंदा है, वो अच्छी तरीके से सब कुछ हैंडल कर रहा है। दो अभी ये कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई सलमान बट वाली, अभी उस दिन लगेज का इशू आ गया, जलील हो गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में, कि कोई स्टाफ अरेंज नहीं किया था। डायरेक्टर साहब क्या था ये, क्या स्टाफ मैनेजमेंट की थी आपने ऑस्ट्रेलिया से या ऑस्ट्रेलिया में जो वहाँ मौजूद थे लोग, कि खिलाड़ियों को खुद अपने लगेजेस यानी किट्स वगैरह की चीज़ें खुद ट्रक में लोड करनी पड़ी। और अब आपने एक नया तमाशा लगा दिया। मैं सही कह रहा हूँ ना, वो एक कहते हैं ना डायलॉग है ना, तमाशा है तो तमाशा ही सही। तो वाकई तमाशा है क्रिकेट बोर्ड का, जो ख़त्म नहीं होके दे रहा। आपने ये हरकत कर दी। दूसरा, आपने बना दिया कामरान अकमल को। भाई वो बंदा किस अकल से आपने कामरान अकमल को बना दिया? कामरान अकमल की क्या कैपेबिलिटीज़ हैं जो आपने उसको चीफ सेलेक्टर का जो सिलेक्शन कमेटी में डाल दिया आपने? चीफ सेलेक्टर के अंडर में जो एक साथ जो कमेटी बनी हुई है उसको डम्स में डाल दिया। कामरान अकमल, आप ऐसे लोगों को बता रहे हैं जिनकी खुद की क्रिकेट कंट्रोवर्सी से गुजरी, जिनकी खुद की क्रिकेट में बहुत सारे इश्यूज रहे हैं, आप उनको बुला के सिलेक्शन कमेटी में डाल लें। यानी कि आप ये वो लोग हैं जिनको निकाला गया था और ये आप उनको ला रहे हैं। ये क्या, अब तो जो बंदे पाकिस्तान में सब सीनियर होंगे, आप क्या उनके खिलाफ क्या एक्शन दिलवाना चाह रहे हैं? ये लोग तो वो लोग होंगे जो अगेंस्ट होंगे, जो आजकल सीनियर बने हुए। अब कामरान अकमल आगे बड़ी हवाएं चली हुई थी कि भाई अहमद शहजाद और उमर अकमल को टीम में ला, तो अब क्या मेरिट होगा उमर अकमल के वापसी का? सिलेक्शन कमेटी में उनका भाई बैठा हुआ है, क्या मेरिट होगा पाकिस्तान में? इससे तो आप मेरिट को गला तो बोच रहे हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि उमर अकमल की कैसे सिलेक्शन हो सकती है ऑन द मेरिट पे, कि जब उसका भाई जो है वो कामरान अकमल जो है वो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है। ये भी हो सकता है, जब कामरान अकमल सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हो सकते हैं तो उमर अकमल पाकिस्तान टीम में भी दौड़ के वापस आ सकते हैं। ये तमाशा पाकिस्तान में बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, खासतौर पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। यार डिजास्टर है यार, डाउनफॉल हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का डाउनफॉल हो रहा है। क्या सोच के ज़का अशरफ, क्या जोर के हफीज ये डिसीजन ले रहे हैं? अब रौफ इफ्तिखार अंजुम माना वॉट सब कुछ ये डिसीजन सही है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि सवाल लोग उठा रहे हैं कि क्या पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन का सिलेक्शन कमेटी बनी है
या लाहौर क्रिकेट की जो है सिलेक्शन कमेटी बनी है। ये फेडरल क्या है ना पाकिस्तान क्रिकेट, तो आपको पूरे पाकिस्तान में कोई और 2 और मेंबर नहीं मिले, जो आपने सारे के सारे जो है मेंबर्स जो है वो पंजाब और लाहौर से उठा लिए। आपको कराची से कोई नहीं मिला, आपको सिंध से, मतलब मेरे कहने का मतलब है आपको सिंध से कोई नहीं मिला, आपको केपीके से कोई नहीं मिला, आपको कोई बलूचिस्तान से मिला, आपको सेंट्रल में इस्लामाबाद से कोई नहीं मिला। ये कहने को तो फेडरल वो है ना, सबको किस आप मेंबर्स आप चारों हिस्सों से लेते ना, कम से कम 3 से ही ले लेते। 4 मेंबर हैं, 2 आप पंजाब से ले लेते, एक तो ले लेते सिंध और केपीके से, बलूचिस्तान से भी ले सकते थे आप। बेस्ट तो ये होता कि एक पंजाब, एक केपीके, एक बलूचिस्तान, एक सिंध, 4 हिस्से हो जाते। 4 मेंबर्स हैं, चारों अलग अलग हो जाते, अच्छी आपको नजर भी आता। अब बताइए कराची में जो लड़का खेल रहा है या जो इस वक्त केपीके में परफॉर्मेंस दे रहा होगा, पेशावर में या कहीं पे भी या सिंध के अंदर, जो तो उसकी सिलेक्शन कैसे होगी जब ये सारे के सारे लाहौर क्रिकेट बोर्ड एसोसिएशन के लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होंगे या पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होंगे, तो वहाँ का लड़का कैसे उठाएंगे? केपीके के लड़के आप कैसे उठाएंगे? बलूचिस्तान से आप टैलेंट कहाँ से उठाएंगे? जो सिंध से आप जो टैलेंट कहाँ से उठाएंगे? ये मैं बहुत सवाल उठ रहा हूँ, मैंने वाकई ट्वीट भी पढ़ी थी डॉक्टर नोमान की, उन्होंने बिल्कुल सही सवाल उठाया कि यार क्रिकेट बोर्ड में आप हफीज साहब, ज़का शेफ साहब, आप सारा पंजाब भर दिया, इसमें कोई तासुब की बात नहीं है, लेकिन बैलेंस्ड एक्ट तो करें, मेरिट बेस्ड में तो लाए। इसमें कोई इसमें वो नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि आपको सिंध से कोई बंदा नहीं मिल रहा था इस सिलेक्शन कमेटी के लिए, ऐसा नहीं था कि केपीके में टैलेंट की कमी है, या ऐसा नहीं कि बलूचिस्तान में टैलेंट की कमी है। आपने तो पता नहीं क्या किया। आप इस्लामाबाद से भी ला सकते थे, कैपिटल से ही ले आते अब, लेकिन आपने तो वो भी फुर्सत नहीं की। अब मैं सवाल उठाऊंगा तो फिर आप बोलेंगे कि सवाल उठाओ। कौन सा मेरिट सिस्टम से इन लोगों की ये सिलेक्शन कमेटी में आए? क्या मेरिट पे था? मैं तो पहले भी सवाल उठा चुका हूँ कि वहाब रियाज किस मेरिट से आए चीफ सिलेक्टर के तौर पे, फिर भी हमने उसको बर्दाश्त कर लिया। लेकिन अब आप सिलेक्शन कमेटी का बताएं, क्या मेरिट, क्या फॉर्मूला था, मेरिट किस मेरिट पे आए? मेरिट पे बात की जाए तो ये मेरिट सिलेक्शन तो नहीं है। सिलेक्शन कमेटी, जब सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स ही मेरिट पे ना आए हो तो वो कमेटी, वो मेंबर्स, वो चीफ सिलेक्टर क्या मेरिट पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सिलेक्ट करेगा? क्या पाकिस्तान टीम की 15 रुकनी टीम को वो सिलेक्शन को मेरिट पे करेगा जब वो खुद की अपॉइंटमेंट, उनकी खुद की अपॉइंटमेंट मेरिट पे ना हुई? मेरिट का गला घोट दिया, तमाशा बना के रख दिया। एक स्पॉट फिक्सर जिसको टीम से निकाला हुआ था उसको लाके आपने वो बना दिया। दूसरा कामरान अकमल को उठा के ला दिया। कामरान अकमल की क्या कैपेबिलिटीज हैं कि वो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हो, और उसके बाद अभी आपको चंद दिनों में उमर अकमल दिखेंगे, तो क्या वो मेरिट होगा? क्या वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा? उसके बाद रॉ इफ्तिखार अंजुम की, ठीक है वो सही थे, रॉ इफ्तिखार अंजुम पंजाब से सिलेक्ट होते, केपीके से कोई और सिलेक्ट होता, सिंध से कोई और सिलेक्ट होता तो बेहतरीन हो जाता, बलूचिस्तान से भी सिलेक्ट कर लेते आप तो बेस्ट हो जाता। लेकिन नहीं, तमाशा तमाशा तमाशा। अब पूरी जो फैन बेस है क्रिकेट की वो कह रही है कि यार बताओ अब बचा ही क्या? पहले वहाब रियाज से दबे हुए थे, अब चलो उस पर भी सब्र कर लिया कि चलो यार वहाब रियाज को देखते हैं, यंग है, करते कुछ अच्छा करके देखा, लेने की देनी हो गई, चले पूरी सिलेक्शन कमेटी ही कंट्रोवर्सी में डाल दी। आप सोचें दुनिया में क्या नाम जाएगा कि पाकिस्तान टीम की जो सिलेक्शन कमेटी का इस वक्त बंदा है वो स्पॉट फिक्सिंग में पाया गया। पाकिस्तान में भी नहीं, इंग्लैंड में स्पॉट फिक्सिंग में पाया गया। ही वॉज अरेस्टेड, अरेस्ट किया गया था इन लोगों को। नो वर्ड्स, कोई जवाब नहीं होगा किसी के पास। क्रिकेट बोर्ड है भाई, कुछ भी हो सकता है। अब खबर एक और भी मैं आज पढ़ रहा था कि पढ़ तोल रहे हैं नजम सेठी फिर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आने के लिए, फिर से उन्होंने अपनी कोई कैंपेन शुरू करने का इरादा कर लिया। अभी किसमें इस खबर में कितनी सच्चाई है तो आगे चल के पता चलेगा, लेकिन सबको पता है कि क्रिकेट बोर्ड में इंटरेस्ट सबका किस किसका है और कौन कौन चाहता है कि वो क्रिकेट बोर्ड में आए या क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बने। अगर नजम सेठी फिर से वापस आ जाते हैं तो ये पूरा सेटअप फिर चला जाएगा। अब लिख के रख लीजिए, पूरा सेटअप फिर चला जाएगा। जो पूरी मैनेजमेंट बनी सब फारिग हो जाएंगे अगर नजम सेठी फिर से वापस आ गए। और
जका अशरफ कौन सा कुछ अच्छा करें जो मैं बोलूं कि यार बहुत ज़बरदस्त काम किया, सिवाय एक हफीज़ की सिलेक्शन को। अगर हफीज़ ने ये सिलेक्ट किया है सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स, तो फिर मैं अपनी सोच पे हैरान हुआ कि मैं हफीज़ को क्यों सपोर्ट कर रहा हूँ इस बात पे कि हफीज़ जो प्रोफेसर है वो डायरेक्टर की पोस्ट पे बेहतरीन है। मैं तो दंग हो गया आज ये सुन के। पूरा अखबार भरा पड़ा हुआ है इंटरनेशनल मीडिया का, खासतौर पर हमारे पड़ोसी ममालिक का, कि यार दागदार या टेंटेड, यानी कि सीरियसली यार बदनाम हो रहे हैं हम लोग। हमारे मुल्क में इतने एक्स प्लेयर्स हैं यार, आप उनको भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बना सकते थे। ये लाइकिंग डिसलाइकिंग से बाहर आई यार, खुदा के लिए। अब मैं तो इस बात से कासिर हूँ, आप मुझे खुद जवाब दे दीजिए कि मेरिट पे खुद की सिलेक्शन ना हुई हो जब चीफ सिलेक्टर की या सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स की, तो क्या वो मेरिट पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर सिलेक्ट करेंगे? आंसर इज, मेरे नज़र में आंसर इज नो। आपके नज़र में जो हो प्लीज़ इसका जवाब दीजिएगा। आप ये भी जवाब दीजिएगा कि ये जो स्पॉट फिक्सिंग में पाए गए सलमान बट साहब जो चीफ सेलेक्टर के मेंबर बने, यानी कि सिलेक्शन कमेटी के मेंबर बने, आपकी इसमें क्या राय है? ये कहना कि बहुत बेहतरीन ब्रेन, यार ब्रेन के लिए ना टैलेंट बहुत पड़ा है हमारे पास एक्स खिलाड़ियों का, वो बेहतरीन जो इस वक्त रिटायर हो चुके हैं और वो बेहतरीन भरे पड़े हैं। अगर आप उनको चीफ सेलेक्टर या सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनाएं, वो सच्चे ईमानदार और मेरिट पे आपको काम करके देंगे। आपको कराची से राशिद लतीफ़, बासित अली नजर नहीं आए थे? आपको ये लोग नजर नहीं आए? कराची सिंध के अंदर से ये लड़की, मैं इसे मिसाल दे रहा हूँ कि आपको ये लोग नजर नहीं आए आपको कि ये सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हो सकते थे? आपने तो ये भी नहीं सोचा, आप तो बिल्कुल खामोश रहे। आगे आदमी क्या बोले? तमाशा है, वाकई तमाशा है, डिजास्टर है, डिजास्टर। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का डाउनफॉल शुरू हो गया है। जैसे कहते हैं ना, एक एरा होता है यंगस्टर्स का, एक एरा होता है डिफरेंट प्लेयर्स का, ये एरा है डाउनफॉल का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। बाकी आप खुद लोग समझदार हैं, कमेंट्स में रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।